भारतीय मूल के अमेरिकी ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले युवक को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हमले के 32 महीनों बाद रुश्दी को इंसाफ मिल गया है। बात 12 अगस्त 2022 की है, जब 77 वर्षीय भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क के चटौकवा इंस्टीट्यूशन ऑफ एक साहित्य व्याख्यान देने जा रहे थे। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, एक नकाबपोश हमलावर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमलावर ने रुश्दी के सिर और शरीर पर कई बार चाकू से वार किए। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखा कि रुश्दी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने लगातार हमला जारी रखा। हमले के दौरान रुश्दी को गंभीर चोटें भी आईं। उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई और उनकी गर्दन व पेट में गहरे घाव हो गए। रुश्दी ने बाद में बताया कि उस पल उन्हें लगा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। रुश्दी के अलावा इस हमले में मंच पर मौजूद एक और व्यक्ति घायल हो गया। इस हमले का सलमान रुश्दी पर गहरा असर पड़ा। वे हमले के बाद पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में 17 दिन तक भर्ती रहे। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के एक पुनर्वास केंद्र में 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बिताया। ठीक होने के बाद रुश्दी ने 2024 में अपनी आत्मकथा नाइफ प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस हमले के दर्दनाक अनुभव को विस्तार से साझा किया। रुश्दी ने एक बयान में बताया कि इस घटना के बाद उन्हें बुरे सपने आते हैं। हमलावर की पहचान 27 वर्षीय हादी मतर के रूप में हुई है, जो न्यू जर्सी का निवासी था। इस साल फरवरी में जूरी ने मात्र 2 घंटे से भी कम समय के विचार विमर्श के बाद हादी मतर को हत्या के प्रयास और हमले का दोषी करार कर दिया। शुक्रवार को चौटकवा काउंटी की अदालत में न्यायाधीश डेविड फोले ने मतर को 25 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मतर को मंच पर घायल हुए अन्य व्यक्ति के लिए 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई। हालांकि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा सुनाने के बाद मतर चुपचाप खड़ा रहा। उसने रुश्दी पर हमला करने से इनकार नहीं किया। अदालत में मतर को बोलने का मौका दिया गया, जहां उसने सलमान रुश्दी को पाखंडी कहा और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हथकड़ी में जकड़े मतर ने दावा किया कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास करता है, लेकिन उसे रुश्दी की बातें पसंद नहीं थीं। उसने कहा कि सलमान रुश्दी बाकी लोगों का अपमान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सजा सुनाए जाने के दौरान रुश्दी अदालत में मौजूद नहीं थे। न्यायाधीश डेविड फोले ने मतर को सजा सुनाते हुए कहा कि विचारों की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जब कोई हिंसा करता है और दूसरों की आज़ादी छीनता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। चौटकवा काउंटी के जिला अटॉर्नी जैसन स्मिथ ने इस सजा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मतर ने न केवल रुश्दी बल्कि वहां मौजूद 1400 लोगों को खतरे में डाल दिया था। मतर के वकील नाथनियाल बैरोन ने अदालत से अपने मुवक्किल के लिए 12 साल की सजा मांगी थी। उनका तर्क था कि मतर का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अभियोजक स्मिथ ने 25 साल की सजा पर जोर दिया, क्योंकि ये हमला पहले से सोचा समझा और बेहद क्रूर था। ये हमला सलमान रुश्दी के जीवन में एक और दुखद अध्याय को जोड़ता है। उनकी किताब द सेनेटिक वर्सेस के प्रकाशन के बाद से ही वे विवादों में और खतरों का सामना करते रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तनाव को उजागर करती है। रुश्दी की लेखनी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन इस हमले ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सलमान रुश्दी ने इस हमले के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी आत्मकथा नाइफ उनके साहस की कहानी है। इस सजा के साथ एक अध्याय तो बंद हुआ, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई अभी भी जारी है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।